हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम एनालिसिस स्टोइकियोमेट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चार रिएक्शंस दी हुई हैं, उनमें पूछा है कि H2O2 किस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपना कोई ऐसा कंपाउंड जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो अपने को वो रिएक्शन देखनी है जिसमें H2O2 किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा हो। अब देखो, जैसे SO2 में अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये कितनी होती है अपनी, +4। ठीक है, और H2SO4 में अगर हम ऑक्सीडेशन पता लगाएं तो ये कितनी निकलेगी, +6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। तो सल्फर क्या कर रहा है अपना, यहाँ से +4 से +6 में जा रहा है। ठीक है, H2O2 इज एक्टिंग एज रिड्यूस, दूसरे को रिड्यूस करना है उसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। चलो दूसरे में देखते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी, Ki। अपने को पता है के एल्कली मेटल्स की सीरीज में आता है तो वो तो +1 ही रहेगा। यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, -1। तो आई हो गया अपना -1। और यहाँ पे I2 ये कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो ये क्या हो रहा है अपना, यहाँ से -1 से 0, तो फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन होना तो क्या था, रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, पीबीएस में एस कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2। और यहाँ पे कितना है PbSO4 में, +2। ठीक है, कितना हो जाएगा, +2। तो -2 से कितना जा रहा है, +2। ये भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, इसको भी ऑप्शन सही नहीं है ये। दूसरा डी कंपाउंड रिएक्शन में चलते हैं। क्या कह रहा है, Ag2O में Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो Ag कितने में है, 0। तो +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन। और यही होना था। अपने आंसर क्या था कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, मतलब दूसरे को रिड्यूस करे। ठीक है, और खुद का ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो रहा है +1 से 0। H2O2 में ऑक्सीजन कितने स्टेट में होता है, -1। और यहाँ पे कितना, 0, तो खुद का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर 133 के लिए। चलो अब करते हैं 134 में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि Fe+O2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe++O2-O2-। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट? देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। अब देखो, यहाँ पे Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे +3 में है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ O2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ -2 में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये तो रिडक्स रिएक्शन है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो बी, मेटेलिक आयरन का मतलब है Fe। सिंपल जो Fe है उसी को हमने क्या बोला है, मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3+। गलत है। Fe यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और 0 से +3 में गया है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ना कि रिड्यूस हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है वो अपना मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। फिर भी सी और डी को देख लेते हैं। सी कह रहा है Fe3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस कैसे कर रहा है, यहाँ पे +3 में है और इस साइड 0 में आ गया, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में था और यहाँ पे 0 में है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो स्टेटमेंट सही है। मेटेलिक आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीजन 0 से कहाँ गया, -2 में, तो रिड्यूस कर रहा है। स्टेटमेंट सही है, ए, सी और डी। बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या मिल रहा है कि विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑटो रिडक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑटो रिडक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट
जिसका रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो रिडक्स। ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ए में क्या बोल रहा है अपना कि Cl2 OH माइनस के साथ मिलके क्या बनाता है, Cl माइनस और ClO3 माइनस। Cl2 यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो। ठीक है, जीरो में हो गया ये। अब यहाँ पे किसमें, -1, किसमें, -1, ये हो गया जीरो में और ये हो गया -1 में। यहाँ पे -1 है, चार्ज दिख रहा है। और ClO3 माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 हो जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहे, देखो, चलो देख लेते हैं इसको। जीरो ये हो गया, ये -1 हो गया, ये +5 हो गया। तो जीरो से -1 यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और जीरो से +5 दोनों ही, एक क्या हो रहा है, रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, वो भी सिमिलर एलिमेंट Cl का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इतनी बात आती है समझ, मतलब पहला ऑप्शन तो अपना सही है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन अपने को वो बताना है जो नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 2H2O2 H2O + O2। इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1। 2H2O2 में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, -1 से ये कहाँ पे जा रहा है, एक H2O में -2 और O2 में अपना कितना होता है, -1 से 0। तो -1 से -2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। और -1 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, रेडॉक्स ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो Cu+, ये +1 से कहाँ जा रहा है, +2 में। ठीक है, +2 में। और +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में ना। ये क्या है, +2, ये हो गई अपना +1, ये +2 और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा होगा अपना, ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 में जा रहा है तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन, तो ये भी अपना क्या हो गया, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन में अगर हम देखें NH4+ में नाइट्रोजन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, देखो x, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो x + 4 = +1, तो x की हो जाएगी अपनी -3। ठीक है, अब ये देखो इसकी क्या है, -3, और यहाँ पे प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो -3 से 0 जा रहा है ना, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट अपना नाइट्रोजन का है ही नहीं। तो ये ऑक्सीडेशन तो हो गया, रिडक्शन नाइट्रोजन का यहाँ पे नहीं है। क्रोमियम की अगर मैं बात करूँ तो ये Cr2O7 2- हो जाएगा, इसमें हो जाएगा +6 से ये जाएगा इधर +3 में। अच्छा, ये रेडॉक्स रिएक्शन जो रूरू है, क्योंकि एक एलिमेंट एक बार रिडक्शन भी हो रहा है और एक बार ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन सिमिलर एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 136। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले H2SO4 विद NaOH। H2SO4 एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो ये सिंपल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो हो नहीं सकती। इन एटमोसफेयर O3 फ्रॉम O2 बाय लाइटिंग, मतलब कह रहा है कि O2 से क्या बन रहा है अपना, O3। ठीक है, O2 से O3 बन रहा है। देखो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। इवेपोरेशन ऑफ H2O। इवेपोरेशन ऑफ H2O का मतलब क्या होता है, H2O यहाँ पर लिक्विड है, और इवेपोरेशन मतलब H2O किसमें, गैस फॉर्म में। ठीक है, H2O गैस फॉर्म में रहे, तो लिक्विड से गैस हुआ है, सिर्फ फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हुई है,
तो ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। दूसरी चीज क्या है अपनी, लास्ट है डी ऑप्शन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग। मतलब N2O, N2O क्या कर रहा है अपना, क्या बना रहा है, नाइट्रोजन N2 प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन किस में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, +1, और इसका कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 से ये जीरो में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर इसका रिडक्शन, और ये -2 से कहाँ जा रहा है, जीरो में, -2 से जीरो में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, +1 से जीरो रिडक्शन और -2 से जीरो ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा अपना रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अगली बार फिर से वही देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें देखो तुम्हारा ये Zn है, ठीक है, Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर जीरो से इधर गया, इधर अब देखोगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x-4 इज इक्वल टू -2, मतलब कितना हो जाएगा, +2। Zn किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जीरो से +2 गया Zn। अगर यहाँ पे मैं Ag की बात करूँ, Ag यहाँ पे किस में है, Ag प्लस में, ठीक है, x-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। देखो Ag का निकाल लो, यहाँ पे तुम्हारा ये कितना Na+ है, ये हो गया +1, x-2 इज इक्वल टू -1, तो x हो गया +1, मतलब Ag है +1। जनरली वो Ag +1 में ही एग्जिस्ट करता ही है, तो +1 से कहाँ जा रहा है, Ag यहाँ पर जीरो में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। मतलब पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो से +2 गया यहाँ पर, और ये हो गया तुम्हारा Ag, ये +1 से कहाँ गया, जीरो में। ठीक, बाकी अगर देखोगे तो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह। तो कोई भी अगर रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ नहीं हो रहे हों उसको रिडक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।